सो हेलो गाइस, की हाल चाल, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब वीडियो में। तो आज हम लेके आए हैं बिगनर्स के लिए लेग्स का वर्कआउट। तो मैंने बहुत सारे बिगनर्स को देखा है कि वो लेग्स स्किप कर देते हैं, मतलब कि लेग्स को लगाते ही नहीं है। तो देखो यार, ऐसा मत करो। लेग्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप है आपके बॉडी का। तो देखो, दो फायदे होते हैं लेग्स लगाने से। पहला क्या है कि एक तो जब आपकी लोअर बॉडी स्ट्रांग होती है ना, लेग्स आपके स्ट्रांग होते हैं, तो आपको अपर बॉडी में भी आपको स्ट्रेंथ और ज़्यादा फील होती है। ठीक है, पहला फ़ायदा ये हुआ। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि जब आप लेग्स लगाते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो बूस्ट होता है, जिससे आपको मसल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ठीक है, तो जो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। टेस्टोस्टेरोन हमारा एक हार्मोन होता है जो मसल बिल्डिंग में, मसल रिकवरी में, बेटर स्लीप क्वालिटी या बेटर स्लीप देने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, अगर वो आपका लो रहेगा तो आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड अगेन स्लीप में दिक्कत, सोने में दिक्कत, रात को नींद ना आना, ये परेशानी आपको हो सकती है। ठीक है, तो उसको बूस्ट करने का सबसे नेचुरल तरीका है कि आप लेग्स डे स्किप मत करो, लेग्स को जरूर से जरूर परफॉर्म करो। ठीक है, तो इसी बात पे हम आज लेके आए हैं बिगनर्स के लिए लेग्स का वर्कआउट। तो सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप, दिखाएंगे आपको पूरा वार्म अप, एंड फिर करेंगे हम लेग्स का वर्कआउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। तो हमारा सबसे पहला वार्म अप लेग्स का जो होगा वो होगा लेग स्विंग्स। तो करना क्या है, ऐसे किसी भी रॉड को पकड़ लो, चाहे आप पावर रैक पकड़ लो या फिर ऐसे रॉड को भी पकड़ सकते हो, या फिर किसी भी, मतलब स्टेबल होने के लिए आपको कुछ चीज़ पकड़नी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको कि अपने लेग्स को, अपनी बॉडी को एक लेग पे वेटेड कर दो पूरा, अपनी बॉडी को एक लेग पे ही टिका दो, एक लेग आपको उठा लेना है। एंड देन अपना अपर लेग जो है, आपका ये जो फीमरस होता है, यहाँ से हिप जॉइंट से नीज तक का जो एरिया होता है लेग का, उसको आपको नहीं छेड़ना है। आपको लोअर लेग की हेल्प से आपको पूरा लेग स्विंग कराना है इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है लेग स्विंग्स। और ऐसा नहीं है कि मैंने लोगों को देखा है कि ऐसे ऐसे करते हैं इस तरीके से, नहीं, आपको पूरा जितने आपके अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है, जितना आप पीछे ले जा सकते हो उतना लेके जाओ, एंड देन जितना आप आगे ले जा सकते हो उतना लेके जाओ। इस तरीके से आपको लेग्स का वार्म अप लेना है। पहला वार्म अप जो है लेग स्विंग्स, 10 रेपिटेशंस निकाल लो आप। ठीक है, और 3 सेट ले लो, बहुत है, इनफ है। पहले इससे करेंगे एंड देन दूसरे लेग से। तो दोस्तों, हमारा जो अगला वार्म अप है उसका नाम है ग्लूट्स ब्रिज। करना कैसे है, एक मैट ले लो, उस पर कुछ इस तरीके से लेट जाना है आपको, और अपने जो नीज है उनको बेंड रखना है, इस तरीके से लेटना है। एंड देन अपने हाथों को सीधा रख के अब अपनी अपर बैक को मैट पे ही रखना है, एंड अपनी लोअर बैक को ऊपर की तरफ उठाना है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अपने हाथों को अपने मैट से मत छोड़ना। ठीक है, इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। होल्ड करना है 10 to 15 सेकेंड्स एंड देन डाउन, फिर अगेन होल्ड एंड अगेन डाउन। इस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस ये है कि ये आपके ग्लूट मसल्स को खोल देता है, जिससे कि आप जब लेग्स परफॉर्म करने जाते हो तो आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलता है आपके लेग्स में। एंड दूसरा फायदा ये है कि आपके लोअर बैक को भी वार्म कर देता है अच्छे से, ताकि जब आप स्क्वाट्स करने जाओ या आरडीएल करने जाओ, उसमें आपको बैक में इंजरी ना हो। चलते हैं अगले वार्म अप पे। तो दोस्तों, हमारा जो अगला वार्म अप है उसका नाम है लंजेस। वॉकिंग लंजेस भी कर सकते हो आप और स्टैंडिंग लंजेस भी कर सकते हो। ठीक है, करना कैसे है, इसको फ्लैट सरफेस पे खड़े हो जाओ एंड अपने वन लेग को आगे रखो, अपने दूसरे लेग को थोड़ा सा पीछे रखो, एंड देन अपने दूसरे लेग के नीज से बेंड होते हुए इस तरीके से परफॉर्म करो लंजेस। ठीक है, ये आपके क्वाड मसल्स को बहुत अच्छे से वार्म कर देता है, जिससे कि आप जब परफॉर्मेंस पे जाते हो या लेग वर्कआउट पे जाते हो, लाइक स्क्वाट्स या फिर एक्सटेंशन या फिर लेग कर्ल्स, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। आपको 10 रेपिटेशंस ईच लेग से करने हैं, फिर लेग चेंज करके हम इससे करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये थे लंजेस हमारे। हमारा जो अगला लेग का वार्म अप है वो है बॉडी वेट स्क्वाट्स। इसको लोग कंसिडर नहीं करते एज अ वार्म अप, इसको लोग एज एन एक्सरसाइज कंसिडर कर लेते हैं। मैंने देखा है काफ़ी लोगों को। ऐसा मत करो, इसको आप एज अ वार्म अप कंसिडर करो, ताकि आप जब बारबेल स्क्वाट्स या स्मिथ मशीन स्क्वाट्स करने जाओ तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस आपके क्वाड मसल्स में मिले। ठीक है, करना कैसे है कि आपको अपने शोल्डर लेवल से थोड़ा सा बाहर अपने लेग्स को खोलना है। ठीक, एंड देन अपनी बैक स्ट्रेट रखते हुए स्क्वाट्स परफॉर्म करने हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक,
अभी लोग क्या करते हैं, बिगिनर्स जो है वो क्या करते हैं कि जब वो स्क्वाट्स परफॉर्म करते हैं, ऐसे स्क्वाट्स परफॉर्म करते हैं तो अपनी बैक को आगे लेके आ जाते हैं, इस तरीके से परफॉर्म करने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत फॉर्म है, क्योंकि इससे आपके लोअर बैक पे इंजरी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करो। इस तरीके से स्ट्रेट जाके बैक को स्ट्रेट रख के बॉडी वेट स्क्वाट्स परफॉर्म करो कुछ इस तरीके से। तो इसके आपको 10 रेप्स लेने हैं, 2 सेट्स इनफ होंगे इसके लिए, बट जाना कंट्रोल्ड वे में। ऐसे फास्ट जाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है वार्म अप का, आपके मसल पे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि उनको अपने लेग मसल्स का या फिर अपने जब वो स्क्वाट्स करते हैं तो उनको उनका रेंज ऑफ मोशन, अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन पता नहीं होता। तो वो पता कैसे करें? देखो, अभी जब आप स्क्वाट्स कर रहे हो, जब मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरा हिप ड्रॉप होगा, तो वही पॉइंट है कि जो मेरा अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है। जैसे अभी मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ, अभी ओके है, ये मेरा हिप ड्रॉप हुआ यहाँ पे, तो यहाँ तक मेरा अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है, ठीक है। ये मेरा हिप ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, देखो अब यहाँ तक, तो उसके ऊपर तक का जो है वो मेरा अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है, मुझे उसी रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म करने हैं। अगर मैं इसके नीचे चला गया, जैसे यहाँ चला गया, तो अब मेरा बैक इन्वॉल्व हो गई है, बैक इन्वॉल्व हो गई एंड ग्लूट्स भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है। तो मुझे इसे अवॉइड करना है। मुझे जब मैं परफॉर्म करूँगा स्क्वाट्स तो मैं इसी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में करूँगा, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। यहाँ पे देखो मेरा हिप ड्रॉप हो रहा है, तो वो मेरा अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन नहीं है। मेरा अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन उतना ही है जहाँ तक मेरा हिप ड्रॉप हो रहा है, उसके ऊपर तक वो है मेरा अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन स्क्वाट्स के लिए स्पेसिफिकली। तो आप भी इसी तरीके से देख सकते हो कि आपका अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन कितना है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने लेग्स की पहली एक्सरसाइज पे, जो कि है स्मिथ मशीन बारबेल स्क्वाट्स। चलिए, तो स्मिथ मशीन बारबेल स्क्वाट्स में सबसे बड़ी गलती, जो सबसे पहली गलती लोग करते हैं, जो एक बिगिनर करता है, कि वो बार को अपने शोल्डर लेवल से ऊपर प्लेस कर देगा। अब इसमें क्या होगा, अब अगर मैं अनरैक करने जाऊं इस बार को, तो मुझे अपने टोस का सहारा लेना पड़ेगा, तब मैं अनरैक कर पाऊंगा। लाइट वेट में तो चलो ओके है, ठीक है, लाइट वेट में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप हैवी वेट पे जाओगे तो आपको आपके टोज में मेजर इंजरी हो सकती है। तो इस चीज़ को कम्प्लीटली अवॉइड करो। आपको बार या तो आपको शोल्डर लेवल पे रखना है और या फिर शोल्डर लेवल से नीचे रखना है, ताकि जब आप अनरैक करने जाओ तो आप आराम से अपने पूरे फीट के सहारे से आप बार को अनरैक कर सको। अब दूसरी गलती क्या करते हैं लोग इसमें, कि जैसे उन्होंने अनरैक करा, अब यही इसी जगह पे वो स्क्वाट्स लगाना चालू कर देंगे। अब देखो, जब मैं स्क्वाट्स लगाऊंगा बिना अपने पैरों को आगे रखे, तो मेरी बैक जो है वो बेंड होने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो लोड है मेरा वो लेग्स पे नहीं आ रहा है, वो बैक पे आ रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो जब ये होगा तो मेरे लोअर बैक में इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसको फिक्स कैसे करना है कि अब जब आप स्मिथ मशीन पे लगाओ, जब भी आप लगाओ, अपने पैरों को 1 स्टेप अहेड रखना है, 1 स्टेप अहेड प्लेस करना है, एंड देन स्क्वाट्स परफॉर्म करने हैं इस तरीके से, ताकि जो भी आपका लोड है वो प्रॉपर आपके क्वाड मसल्स पे आए, न कि आपके बैक पे, ठीक है। इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है स्मिथ मशीन बारबेल स्क्वाट्स। एक कॉमन मिस्टेक जो हर बंदा, ऑलमोस्ट मैंने देखा है जिम में हर बंदा करता है, वो क्या करता है कि वो बार को जो है वो ट्रैप्स से उठाता है, ट्रैप्स पे प्लेस कराता है बार को, जो कि बहुत गलत फॉर्म है, ठीक है। इससे आपके ट्रैप्स मसल इंजर्ड हो सकते हैं। आपको प्लेस कहाँ करना है बार को, आपको ट्रैप्स से नीचे प्लेस करना है, शोल्डर लाइन के लेवल पे, मतलब मिड ट्रैप्स पे प्लेस करना है बार को, एंड अपने हाथों को आगे की तरफ रखना है, ठीक है। ऐसे नहीं रखने अपने हाथ आगे रखने हैं टग्ड, और जितना हो सके आप उतना क्लोज पकड़ो बार को। जितना वाइड पकड़ोगे उतनी स्टेबिलिटी खराब होगी। तो क्लोज पकड़ो बार को एंड अपने एल्बोज को आगे रखो और प्लेस आप मिड ट्रैप्स पे करो, अपने फीट आगे करके, देन परफॉर्म करो स्मिथ मशीन बारबेल स्क्वाट्स। ये है करेक्ट फॉर्म बारबेल स्क्वाट्स, स्मिथ मशीन बारबेल स्क्वाट्स लगाने की। तो दोस्तों, ये थे हमारे स्मिथ मशीन बारबेल स्क्वाट्स। तो इन चीज़ों को ध्यान दो और इसी तरीके से आप अपने क्वाड्स को, अपने लेग्स को और बेटर तरीके से ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं लेग्स की दूसरी एक्सरसाइज पे, जो कि है लेग्स एक्सटेंशन। उसमें बहुत सारी गलतियां बिगनर्स करते हैं, स्टेबिलिटी को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, और उनके लेग्स पे प्रेशर नहीं आ रहा होता, ये चीज़ें बहुत सी सुनने को मिलती है मेरे को। तो चलिए आज उन सभी को क्लियर करेंगे। चलिए करते हैं लेग एक्सटेंशंस। तो लेग एक्सटेंशंस में एक बिगनर की गलती क्या होती है कि बिना सीट एडजस्ट किए, जैसे सीट मिली वैसे ही बैठ गए,
और वहीं परफॉर्म करना चालू कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ मत करो। अपनी हाइट, अपनी मोबिलिटी के हिसाब से सीट को एडजस्ट करो। अब जैसे देखो मैं बैठा हूँ, ठीक है, तो अब मेरे जो नीज है वो सीट से काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। दैट मीन्स कि ये जो पैडिंग है मेरी, ये बहुत आगे है, मुझे इसे शिफ्ट करना पड़ेगा पीछे, क्योंकि आपके नीज, जो आपका ये एरिया होता है नीज के अंडर का एरिया, ये आपका प्रॉपर्ली सीट पे फिक्स रहना चाहिए, जिससे कि आपके नीज में प्रेशर ना आए, आपके नी जॉइंट में प्रेशर ना आए। ठीक है, दूसरी गलती क्या करते हैं, जो इसका आर्म है, ठीक है, जहाँ से आप वेट को पुल करते हो उसको एडजस्ट नहीं करते। उसको कैसे एडजस्ट करना है कि आपका जो एंकल का एरिया है, एंकल के ऊपर वाले एरिया पे आपको उस आर्म को प्लेस करना है। ठीक है, इस तरीके से उस आर्म को प्लेस करना है, यहाँ पे करना है, एंकल के ऊपर वाले एरिया पे, जिससे कि आप जब अपना जो वेट है वो पुल करो तो आपके जो एंकल का जॉइंट है उस पर प्रेशर ना आए अगेन। ठीक है, अब ये तो चलो एडजस्ट कर लिया बिगनर ने। अब क्या करते हैं, जब वो लगाने जाते हैं एक्सरसाइज को, पहले तो मैं कर लूँ एडजस्ट। अब जब वो लगाते हैं लेग एक्सटेंशंस को, तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी हिप्स को भी उठाने लग जाते हैं पीछे से, जो कि बहुत ही गलत फॉर्म है। इससे आपका जो प्रेशर है वो डायरेक्टली आपके नी जॉइंट पे जाएगा, वो क्वाड मसल्स पे नहीं आएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये जो प्रोब दिए हुए हैं इस मशीन के हैंडल्स हैं, इनको ग्रैब करो टाइटली, और इनको ग्रैब करते हुए अपनी बॉडी को नीचे पुश करो इस तरीके से। जैसे ये है, ये मैं बैठा, अब मैं हैंडल्स ऊपर पुल कर रहा हूँ, अपनी बॉडी नीचे पुश कर रहा हूँ। इस तरीके से अपने आप को टक करो एंड देन लेग एक्सटेंशंस परफॉर्म करो। चौथी गलती ये है, क्या करते हैं बिगनर्स, की पूरे रेंज ऑफ मोशन में नहीं जाते, यहाँ तक गए और वापस। देखो आपका पूरा रेंज ऑफ मोशन स्ट्रेच ये है और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ये है, तो आपको इस पूरे रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म करनी है अपनी एक्सरसाइज। हाँ, हो सकता है किसी का रेंज ऑफ मोशन अलग हो, क्योंकि सबका जो रेंज ऑफ मोशन है वो सेम नहीं होता, तो अपने हिसाब से करो। मेरा सजेशन ये है कि जितना आपका अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है उसमें ही एक्सरसाइज परफॉर्म करो फॉर बेस्ट एंड ऑप्टिमम रिजल्ट्स। एक प्रो टिप मैं लेग एक्सटेंशंस में देना चाहूँगा कि जैसे आप हैवी वेट जाते हो, तो आप हैवी वेट में अगर आप हैंडल्स पुल कर रहे हो, उस केस में भी आपका जो हिप्स है, आपके जो हिप्स है वो ऊपर उठ जाते हैं। तो उस केस में क्या करना है आपको कि एक बेल्ट का यूज़ करना है, बताता हूँ कैसे। तो उस केस में आपको एक बेल्ट का यूज़ करना है। इस बेल्ट को अपने पीछे वाली पैडिंग के अराउंड निकालते हुए, इस तरीके से अराउंड में निकालो और अपने आप को इससे टक कर लो। ठीक है, अब जब आप यहाँ से टक हो गए, आपकी अपर बॉडी फिक्स्ड है। अब हैंडल्स ग्रैब करके अपने आप को नीचे पुश करो एंड देन परफॉर्म करो हैवी वेट पे लेग एक्सटेंशंस। इससे आपका जो मसल माइंड कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा अगर इस ट्रिक को ट्राई करते हो तो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दो, यूज़ करो ये ट्रिक्स अपने लेग एक्सटेंशंस के वर्कआउट में। पर एप्स परफॉर्म करो। आपको इसके 3 सेट्स लेने हैं, 8 to 10 रेप रेंज। वेट ऐसा रखना है कि आपके 10 रेप्स मैक्स निकले फॉर बेस्ट हाइपरट्रॉफी, फॉर बेस्ट ऑप्टिमम रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये थी हमारी लेग एक्सटेंशंस, उसकी कुछ मिस्टेक्स और कुछ प्रो टिप्स। बेल्ट यूज़ जरूर करना। एक बार जब आप ट्राई करोगे बेल्ट लगा के, आप दोबारा नॉर्मल वेरिएशन करोगे ही नहीं। मैं आज तक खुद पर्सनली बेल्ट लगा के ही करता हूँ जब भी लेग एक्सटेंशंस में परफॉर्म करता हूँ। तो इन चीज़ों को ध्यान देके परफॉर्म करो। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है लेग प्रेस। तो दोस्तों, लेग प्रेस में आपको कुछ इस तरीके से बैठ जाना है। ठीक है, इस तरीके से अपनी बॉडी को प्लेस करना है, पूरे अपने बैक को रेस्ट करा दो। ये चीज़ ध्यान में रखना कि आपके जो हिप्स है वो पूरे पैडिंग पे प्लेस्ड हो, वो पैडिंग से उठे नहीं होने चाहिए। जब आप ऐसे लेग्स अपने प्लेस करो लेग प्रेस की प्लेट पे, तो आपके जो हिप्स हैं वो पूरे एंटाइटल लॉक होने चाहिए दोनों पैडिंग पे। ठीक है, जैसे अभी देखो तो यहाँ कोई गैप नहीं है मेरे हिप्स पे, इधर से भी लॉक है और इधर से भी लॉक है। फिर मशीन को अनरैक करो एंड जब आप नीचे लेके आओगे, अब मैंने देखा है कि बहुत यहाँ पे ईगो लिफ्टिंग चलती है लेग प्रेस में, स्पेशली लोग क्या करते हैं 300-300 किलो लगा के इस तरीके से लेग प्रेस लगाते हैं इतने रेंज ऑफ मोशन में। भाई इसका कोई सेंस नहीं है।
मत लगाओ इससे बढ़िया, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ इफेक्ट इससे नहीं मिलेगा। आपको करना क्या है कि आपको लेग प्लेस करने हैं एंड देन अच्छा आपको लेग के जो विड्थ रखनी है वो वही रखनी है जो आप स्क्वाट्स में रखते हो, ठीक है। तो आपको विड्थ वैसी प्लेस करनी है एंड देन कंट्रोल्ड मोशन में अपने लेग्स को पूरा लेके आओ जितना आपका अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है। ये ध्यान देना कि आपके हिप्स पैडिंग से उठने नहीं चाहिए एंड देन आराम से पुश करो वापस ऊपर। अब ऊपर जब आप पुश करोगे तो लोग क्या करते हैं, लोग अपने नीज लॉक कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत फॉर्म है, बहुत गलत चीज़ है। इससे आपके नीज में इंजरी हो सकती है। नीज को लॉक मत करो, नीज को हल्के से बेंड ही रखो, पूरे स्ट्रेट मत करो पैर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको परफॉर्म करनी है लेग प्रेस। पूरा नीचे लेके आना है एंड देन ऊपर लेके जाना है। ये है पूरा रेंज ऑफ मोशन लेग प्रेस का। अब हर किसी का वैरी कर सकता है इसमें, कि किसी का रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से करो। मेरा पॉइंट ये है कि जितना आपका अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है उसको यूटिलाइज करो, उस पूरे अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में अपनी जो एक्सरसाइज है वो परफॉर्म करो, ताकि आपको बेस्ट एंड ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिले लेग्स पे। ये है लेग प्रेस। अभी हम चलते हैं अपने लेग्स की चौथी एक्सरसाइज पे। अब हम ट्रेन करेंगे अपने हैमस्ट्रिंग्स। देखो 3 हमने क्वाड्स के कर लिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। हमने 3 सेट किए। हाँ, इसके भी आपको 3 सेट करने हैं। रेप रेंज वही 8 to 10, वेट वही कि 8 to 10 रेप मैक्स निकल पाए फॉर बेस्ट हाइपरट्रॉफी, फॉर बेस्ट ऑप्टिमम रिजल्ट्स। अभी हम करेंगे अपने हैमस्ट्रिंग ट्रेन। सबसे पहले हम करेंगे लेग कर्ल्स, लाइंग लेग कर्ल्स। तो गाइस हमारी जो हैमस्ट्रिंग्स की पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी लेग कर्ल्स। तो हमें इसको करना कैसे है कि इसका जो प्रोब है, जो इसका हैंडल है, हमें इस तरीके से प्लेस करना है कि वो आपके एंकल पे हो, ना कि आपके काब्स पे या फिर इस पार्ट पे, क्योंकि जब आप इस पार्ट पे रखोगे तो वो आपके काब्स को इन्वॉल्व कर देगा, जो कि अगेन ठीक नहीं है। तो कैसे रखना है, और दूसरी बात आपको अपने नीज को पैडिंग पे प्लेस करना है इस तरीके से, ठीक है। आपको अपने नीज अपने एयर में नहीं रखने, हवा में नहीं रखने नीज को प्रॉपर पैडिंग पे प्लेस करो, ताकि जब आप लोड को उठाओ तो आपके नीज सेफ रहे, नीज में इंजरी ना हो। कुछ इस तरीके से आपको लेटना है। अपने नीज पे, नीज को प्लेस करो पैडिंग पे, और अपने एंकल पे प्लेस करो हैंडल को या प्रोब को, फिर लेट जाओ। अब तीसरी गलती क्या करते हैं लोग कि जब वो परफॉर्म करते हैं तो अपनी बैक को उठाने लग जाते हैं इस तरीके से, जो कि आपको नहीं करना है। अगर आप वो करते हो, जो आपकी बैक है उसमें इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। आपको बैक को चिपका के रखना है सीट से एंड देन परफॉर्म करने हैं लेग कर्ल्स। अब गलती क्या करते हैं लोग कि नीचे लाते हैं तो वो पूरा ही नीचे लेके चले जाते हैं, जो कि और गलत फॉर्म है, ठीक है। आपको कॉन्ट्रैक्शन करना है एंड देन जब आप नीचे लेके आओगे तो नीज से थोड़ा सा ऊपर, नीज लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखना है एंड देन वापस कॉन्ट्रैक्ट। यही सही फॉर्म है आपके लेग कर्ल्स की। इस फॉर्म से आप परफॉर्म करो ताकि आप इंजरी फ्री अपने हैमस्ट्रिंग को ट्रेन कर पाओ, ठीक है। ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग्स की, लेग कर्ल्स, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज पे, जो कि है आरडीएल। सो गाइस जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है हैम्स के लिए वो है आरडीएल। बेसिकली आरडीएल का मतलब है रोमेनियन डेडलिफ्ट, ठीक है। तो उसमें करना क्या है कि आपको बार के क्लोज खड़े होना है एंड अपनी बैक स्ट्रेट करते हुए बैठना है और ग्रैब करना है बार को उठाओ। उसके बाद अब आपको नीज अपने लॉक रखने हैं एंड जब आप अपने अपर बॉडी को नीचे लेके आओगे तो अपने हिप्स को पीछे लेके जाना है कुछ इस तरीके से, जिससे कि लोड जो है वो प्रॉपर आपके हैमस्ट्रिंग्स पे ही आता है, ठीक है। जो आपके हैमस्ट्रिंग्स है इससे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेन होते हैं। इस रोमेनियन डेडलिफ्ट में स्पेशली ध्यान देना कि जो आपकी बैक है वो राउंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि लोग अपनी बैक राउंड करके तब करने लग जाते हैं, जिससे कि लोड जो है उनके लोअर बैक पे शिफ्ट हो जाता है, ना कि हैमस्ट्रिंग्स पे। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है और इस तरीके से रोमेनियन डेडलिफ्ट को परफॉर्म करना है। इसके भी आपको 3 सेट्स लेने हैं, 8 to 10 रेप ले लो मैक्स। वेट ऐसा लगाना कि वही 10 रेप मैक्स निकले। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हैम्स की, जो कि है सुमो स्क्वाट्स। सो गाइज हमारी अगली जो एक्सरसाइज है वो है सुमो स्क्वाट्स, जो कि इनर थाइज के लिए मेनली होती है। करना कैसे है, आपको स्क्वाट्स पोजीशन में आ जाना है एंड आपके जो टोज है उनको बाहर की तरफ रखो इस तरीके से। फिर एक डंबल ले लो एंड देन डंबल को लेके अब स्क्वाट्स परफॉर्म करना है आपको, जैसे आप स्क्वाट्स करते हो। बट ये ध्यान रखना कि आपके जो नीज है वो आगे की तरफ न जाए, वो साइड वेज में जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको परफॉर्म करने हैं सुमो स्क्वाट्स। इस फॉर्म में आपके जो नीज है वो बाहर की तरफ खुलने चाहिए। अगर आप अपने नीज को आगे की तरफ खोलोगे तो एक तो नीज में इंजरी हो सकती है, दूसरा आपके लोअर बैक में भी इंजरी हो सकती है। तो
नीज को आपको हमेशा बाहर की तरफ ही खोलना है और इस तरीके से परफॉर्म करने हैं सुमो स्क्वाट्स। ये आपके इनर थाइस पे इम्पैक्ट डालते हैं, जिससे कि आपकी ओवरऑल लेग की ग्रोथ, जो लेग का जो मास है वो और बेहतर दिखता है। ठीक है, तो ये थी हमारी सुमो स्क्वाट्स। अभी हम चलते हैं लेग्स की आखिरी एक्सरसाइज पे, जो कि है काव्स। तो गाइस, काव्स के लिए आपको क्या करना है कि एक स्टेपर लगा लेना है, या तो आप किसी मशीन के पास में लगा लो या फिर किसी भी पिलर के पास में लगा लो। ठीक है, अब लोग इसको प्रेफर करते हैं नंगे पैर भी करना और लोग प्रेफर करते हैं शूज़ के साथ भी करना। ये आपकी टोटल प्रेफरेंस है कि आप किस तरीके से करना चाहते हो। इम्पैक्ट दोनों में ही सेम आता है, कुछ फर्क नहीं होता। करना क्या है कि आपको स्टेपर पे खड़े हो जाना है। अब जो आपको खड़े होना है वो आपको फिंगर्स पे नहीं खड़े होना है, वो आपको प्रॉपर आपके टोस पे खड़े होना है। ठीक है, इस तरीके से टोस पे, सिर्फ फिंगर्स पे खड़े मत होना, पूरा टो रखो अपना, उस पे खड़े हो और पूरा टो रख के तब खड़े हो एंड देन नीचे जाओ और टोस पे ही अपनी बॉडी वेट को उठाओ। इससे आपके काव्स टारगेट होते हैं, काव्स मसल्स। तो इसके भी आपको 3 सेट्स लेने हैं। 8 to 10 रेप्स लो कंट्रोल्ड मोशन में, कंट्रोल्ड मूवमेंट में, फॉर बेटर मसल ग्रोथ एंड बेटर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, तो ये थे हमारे काव्स मसल्स। तो ये थे हमारी काव्स की एक्सरसाइज। अभी एक मसल जो है जो मोस्टली सब इग्नोर करते हैं, जो कि है टिबियालिस एंटीरियर, जो काव्स के आगे होती है। मतलब काव्स है आपका पीछे, उसके आगे जो मसल है वो है टिबियालिस एंटीरियर। उसकी एक्सरसाइज लोग मिस करते हैं, और मिस करने का कारण भी है कि उसकी जो एक्सरसाइज है या उसकी जो मशीन है वो बेसिक जिम्स में होती ही नहीं है। ठीक है, तो उसको परफॉर्म कैसे करना है चलिए बताते हैं। तो गाइस, टिबियालिस एंटीरियर आपकी ये मसल होती है जो यहाँ पे होती है, ये आपके काव्स है पीछे, और यहाँ पे जो मसल्स होते हैं वो टिबियालिस एंटीरियर होते हैं। इनको भी ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो लोड होता है जब आप स्क्वाट्स वगैरह लगाते हो तो पूरे लेग पे ही डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो इनको भी इस वजह से ट्रेन करना ज़रूरी हो जाता है। ट्रेन कैसे करना है इनको, एक डंबल ले लो लाइट वेट का, एक सीट पे बैठ जाओ, अपने एंकल को सीट पे प्लेस कर दो एंड डंबल को कुछ इस तरीके से फंसा लो। ठीक है, एंड देन कुछ इस तरीके से आपको परफॉर्म करनी है टिबियालिस एंटीरियर की एक्सरसाइज। इससे आपके जो ये टिबियालिस एंटीरियर है ये वर्क करते हैं और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इस तरीके से परफॉर्म करो। इसके भी आपको 3 सेट्स लेने हैं, कंट्रोल्ड मोशन में परफॉर्म करो फॉर बेटर मसल ग्रोथ। तो दोस्तों, ये था हमारा लेग्स का वर्कआउट बिगिनर्स के लिए। तो इसी तरीके से बताई हुई फॉर्म के साथ आप अगर परफॉर्म करोगे तो आप इंजरी फ्री अपने लेग्स को ट्रेन कर पाओगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ऐसे ही कंटेंट के लिए शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।